एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो सभी बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC एस्पिरेंट्स में। तो आज का एक टॉपिक है स्टैटिक जीके से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, हम आज भारत के अंदर कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना है, दैट मीन्स न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सभी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे जो है किसी भी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है। अगर हम इस टॉपिक को लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो हमारा 1 नंबर पक्का है, ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है, 1 नंबर हमारे यहाँ से पक्का हो जाता है, ठीक है। और इजी सा है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए जो चलते हैं, भारत में पहला क्वेश्चन बनता है, भारत में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो आंसर है 7 कौन कौन से हैं, इनकी 1 बाय 1 स्टडी करेंगे आज, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट पर। ये आपका पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नाम है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, क्या नाम है, तारापुर में। देखो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा तारापुर। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तारापुर किस स्टेट में है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र? महाराष्ट्र। मैंने आपको कई बार बोला है, जब भी आप क्लास ले तो एक नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठा करो और अपने नोट्स बनाया करो। आपने ये टॉपिक एक बार पढ़ ली, एक बार लिख लिया ना अपनी नोटबुक में अपने हाथ से, मैं कंफर्म हूँ दोबारा सिर्फ आपको 1 या 2 मिनट रिवीजन के लिए लगेंगे और आपको ये टॉपिक जब भी आप पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे याद है सब कुछ। सिर्फ जब भी आप कोई टेस्ट दे रहे हो, जब भी आपका एग्ज़ाम आता है, आपको रिवीजन का सिर्फ 1 से 2 मिनट देना है। 1 से 2 मिनट कितना होता है सोचो। तो कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तो आंसर है तारापुर, या फिर वाइस वर्सा करके पूछ लेता है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन से स्टेट में है। ऑप्शन इज महाराष्ट्र। उसके बाद आता है इसका क्वेश्चन कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 अक्टूबर 1969 को। 28 अक्टूबर 1969 को। ये इंडिया का नहीं बल्कि एशिया का बोल सकते हैं। इंडिया का है, मतलब एशिया का है तो इंडिया का तो ऑटोमेटिक हो गया। इंडिया का भी अगर पूछे तो भी और एशिया का पूछे तो भी फर्स्ट कमर्शियल का मतलब समझते हो, वाणिज्यिक, जहाँ पर व्यापार होता है, कमर्शियल परमाणु स्टेशन है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे अगर एग्जामिनर को क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछना हो, आपको उसमें उलझाना हो, तो क्या है कि इंडिया का, क्योंकि हम ये तो रट के चले जाते हैं कि ऊर्जा स्टेशंस कहाँ है, कौन से स्टेट में है, कब कब स्थापना हुई थी। लेकिन अगर उसको उलझाना हो कि एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है, कमर्शियल ऊर्जा स्टेशन कौन सा है, इंडिया का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है, तो कौन सा है? तारापुरी, ठीक है। ये जो ऊर्जा स्टेशन है ये UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात और IAE के हेल्प से बनाया गया। जब ये बनाया गया था तो इसकी देखभाल के लिए इनकी हेल्प ली गई, ठीक है। और इसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, वो है 1400 मेगावाट। क्या है? 1400 मेगावाट। तो आपको सभी मैं डिटेल में एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। कहाँ है? तारापुर है। फर्स्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है? तारापुर। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कब बना था? 28 अक्टूबर 1969 को बना था, ठीक है। और फर्स्ट एशिया का, इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल परमाणु ऊर्जा स्टेशन या संयंत्र यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन है,
ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लिखो रावत भाटा। रावत भाटा, रावत भाटा में है, नाम क्या है? राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन, तो क्या आएगा? राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट्स। ठीक है, तो क्या है? राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में राजस्थान के नाम से ही है, तो इसका ये पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर है, तो रावत बाटा में है। ठीक है, रावत बाटा, रावत बाटा जगह का नाम है जहाँ पर ये है, राजस्थान का। और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये चित्तौड़गढ़। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? राजस्थान का चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है ये। चंबल नदी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंबल नदी वाला। चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। चंबल नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध इसके साथ में ही है ये। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? बोल कन्हैया बोल तुझे मैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। इसके अंदर परमाणु रिएक्टर की 8 यूनिट्स है। कितने यूनिट है? 8 यूनिट। ये 8 यूनिट के बारे में तो शायद कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इतना पूछ सकता है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? रावत भाटा के बारे में पूछ सकते हैं। रावत भाटा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सॉरी, तो रावत भाटा जगह पर है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और चंबल नदी के किनारे है। रावत भाटा राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, चंबल नदी के किनारे है। राणा प्रताप सागर, अगर बांध का पूछ ले कि किस बांध के नज़दीक है, किस बांध के पास में है, तो क्या आएगा? राणा प्रताप सागर बांध है। और ये इंडिया का सेकंड, फर्स्ट कौन सा था? तारापुर वाला, तो ये सेकंड परमाणु ऊर्जा संयंत्र था देश का। ठीक है, फर्स्ट का था तारापुर महाराष्ट्र में, सेकंड है राजस्थान के रावत भाटा में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड देखो, इसमें ये लैंग्वेज जो है वो कहाँ की है? ये तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये कहाँ का है? मद्रास का। मद्रास में कहाँ है? कलपक्कम। मद्रास में कहाँ है? कलपक्कम। ये मैंने लिखा भी हुआ इधर, कलपक्कम कहाँ है? मद्रास परमाणु बिजली घर लिखा है ना इसके पास, तो ये कहाँ है? कलपक्कम में है मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन। ठीक है, और मद्रास कौन से स्टेट में पड़ता है? मद्रास के कलपक्कम में। कलपक्कम जगह का नाम है, कलपक्कम ये जगह का नाम है ना, ये जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से नहीं आता। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये जो है मद्रास कलपक्कम जो है, इसका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये इसका डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा याद करने में। जिला जो पड़ता है इसका वो है चेंगलपट्टू। क्या है? चेंगलपट्टू। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चेंगलपट्टू। ठीक है, और पहला स्वदेशी आधारित है ये, पहला स्वदेशी आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र मतलब पहले अपने देश की टेक्निक पर बेस्ड पहला ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? मद्रास कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, अभी तक जो 2 हुए थे वो विदेशों की हेल्प से बनाए गए थे, विदेशी टेक्निक्स उनमें यूज़ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सॉरी, इसी का बताती हूँ, अभी रह गया। ये कौन से तट पर, ये कौन सी नदी के किनारे? ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो मद्रास जो है कलपक्कम वाला परमाणु संयंत्र वो पहला स्वदेशी आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, दूसरा बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नरोरा। नरोरा कहाँ है? यूपी में। कहाँ है नरोरा? यूपी में। यूपी में पड़ता है। नाम है पूरा नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। और नरोरा कहाँ पड़ता है? यूपी में। यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? यूपी का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें वो पड़ता है बुलंदशहर। कौन सा है? बुलंदशहर। और यूपी में कौन सी नदी बहती है? मोस्ट
क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। हरियाणा से नज़दीक में है, गंगा नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, तो ये इस पर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गंगा। राजस्थान वाला चंबल नदी के किनारे स्थित था और मद्रास वाला बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं काकरापारा। नेक्स्ट है काकरापारा। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के कौन से शहर में है? सूरत। गुजरात के सूरत शहर में है। कौन सा? काकरापारा। गुजरात के सूरत शहर में है ये। और कौन सी नदी के? ताप्ती, या जिसको तापी भी बोलते हैं, ताप्ती या तापी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 700 वाट की। ठीक है, इसके बारे में इतना ही। ये सूरत शहर में स्थित है जो कि गुजरात में है और ताप्ती नदी के तट पर स्थित है और 700 वाट की इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट या पावर प्लांट। ठीक है, ये कहाँ है? कुडनकुलम। थोड़ा सा नामों से भी आइडिया मिल जाता है कई बार। तो कुडन, ये साउथ के ना डिस्ट्रिक्ट है, तो जिला क्या है? कौन से जिला में स्थित है? तिरुनवेली। कौन से डिस्ट्रिक्ट है? सॉरी, स्टेट है। स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में दूसरा है, एक पहले हो रहा था, तो सेकंड तमिलनाडु के तिरुनवेली में, तिरुनवेली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की, उसमें ये कुडनकुलम स्थित है। ठीक है, और ये कौन से नदी के तट पर है? ये नदी के तट वाला मैं बताऊंगी। ये हिंद महासागर के तट पर स्थित है। हिंद महासागर के तट पर स्थित है। तट पर स्थित। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके बारे में क्या बात पता चली आपको? कुडनकुलम तमिलनाडु में है और डिस्ट्रिक्ट पड़ती है जीरा तिरुनेलवेली और हिंद महासागरीय तटीय क्षेत्र में स्थित है। दूसरा एक बात और, ये रूस की हेल्प से बनाया गया है कुडनकुलम। किसके हेल्प से? रूस की हेल्प से। भारत का अच्छा दोस्त था ना रूस, तो रूस की हेल्प से बनाया गया है कुडनकुलम वाला पावर प्लांट। नेक्स्ट है कैगा। क्या है? कैगा बिजली उत्पादन केंद्र। कैगा कर्नाटका में है। कैसे कैगा, कैसे कर्नाटका? ठीक है, कहाँ है कैगा? कर्नाटका में। और जो इसका डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है? उत्तर कन्नड़। क्या नाम है उसका? उत्तर कन्नड़, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ये जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट के वन क्षेत्र बसे हुए क्षेत्र है ना, वन क्षेत्र, जहाँ पर ज़्यादा जंगल का सा एरिया है, वन का एरिया है, पश्चिमी घाट पे नदी आती है, काली नदी। क्या नाम है? काली नदी। देखो सब कुछ कै की साउंड आ रही है ना सभी में। कैगा है ना, कैगा, कर्नाटका, काली, याद रखने में इजी हो जाता है इस तरह की चीज़ें। कैगा में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट का नाम है। स्टेट का नाम कर्नाटका है। पश्चिमी घाट के वन क्षेत्र में स्थित है और काली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद काकरापारा करवा दी मैंने आपको, बिल्कुल। तो ये थे आपके 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब मुझे एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हरियाणा में कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र है या नहीं, और है तो कहाँ है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, आज आपकी हरियाणा जीके का टेस्ट है ये। अगर आपको पता है तो पता चलेगा हरियाणा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है या नहीं। अगर किसी को थोड़ा सा डाउट है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते किस चीज़ के लिए हैं, तो ये बिजली उत्पादन के लिए होते हैं। मैं बता देती हूँ, बिजली उत्पादन के लिए होते हैं। इनमें बिजली किसके हेल्प से बनाई जाती है? इसमें जो ईंधन होता है वो क्या यूज़ होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, क्या यूज़ होता है? यूरेनियम। क्या यूज़ होता है? यूरेनियम। ठीक है, तो बिजली उत्पादन के लिए क्या यूज होता है? ये संयंत्र बनाए गए हैं। ठीक है, अब कुछ जनरल क्वेश्चन इनके अकॉर्डिंग बनते हैं। अब बताओ आप मुझे, फर्स्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? अगर पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे तो क्या बताओगे? तारापुर। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र अगर पूछे, सबसे बड़ा, तो कहाँ का है? कुडनकुलम, जिसका नाम ही थोड़ा बड़ा है, कुडनकुलम। देखो सबसे बड़ा नाम है मुझे लगता है इन सब में, कुडनकुलम, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र करवाए हैं मैंने। कौन कौन से हैं? दोनों के नाम कैसे शुरू होते हैं? कलपक्कम
जो कि मद्रास वाला था, और कुडनकुलम, और कुडनकुलम, कुडनकुलम। ठीक है, इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो आप यूज़ कर सकते हो। तारापुर से तय से तारापुर, रै से रावतबाटा, कै से कलपक्कम मद्रास वाला, नै से नरोरा, का से काकरापारा, कई से कैगा, और कू से कुडनकुलम। तारा कल नै, तारा कल नै, का कई कू। तारापुर, रावतभाटा, कलपक्कम, नरोरा, काकरापारा, कैगा और कुडनकुलम। ठीक है, साथ ही है, अगर आपको ट्रिक यूज़ ना करो, मैं तो यही कहूँगी, अगर ट्रिक यूज़ ना करके आप अपने दिमाग से इसको याद करें, अच्छी चीज़ें याद हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी। देखो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ 1 या 2 मिनट के अंदर। फर्स्ट है तारापुर, जो कि पहला किसी की हेल्प से लेकर बनेगा, पहला या एशिया का भी पहला बोल सकते हैं, कहाँ है, महाराष्ट्र में। सेकंड है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कहाँ है, रावतबाटा में। कहाँ है, रावतबाटा। रावतबाटा भी कहाँ है, राजस्थान में ही है ना, तो नाम है राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जो रावतबाटा जगह है उसमें। ठीक है, थर्ड है नरोरा, यूपी में। काकरापारा, गुजरात में। काकरापारा गुजरात में है। ठीक है, और कैगा, कैसे कैगा, कैसे कर्नाटका, कैसे काली नदी के तट पर है ना। और लास्ट बच गया कुडनकुलम, कुडनकुलम, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, नदियों के नाम, नदियों के देखें तो क्या आएगा, तारापुर वाला कौन, ये राजस्थान वाला चंबल नदी के तट पर है, राजस्थान वाला चंबल नदी के तट पर स्थित है। नरोरा यूपी वाला गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और मद्रास वाला बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। और क्या बच गया आपका, काकरापारा, ताप्ती या तापी नदी के तट पर स्थित है। कुडनकुलम हिंद महासागर तट पर स्थित है। और कैगा काली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, 2 मिनट में आपका रिवीजन हो गया है। अब एक क्वेश्चन आता है, मैंने आपको दिखाया कि सारे ना लगभग नदी के किनारों पर बनाए गए हैं, तो नदी के किनारों पर क्यों बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आप किसी को भी किसी भी एक सिंगल बंदे को इसके बारे में पता हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि नदी के किनारे पर ही क्यों बने होते हैं। वैसे इसका कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा बात है, हम इसको नहीं बता पाएंगे, बहुत अच्छा सा रीज़न है इसका बताना कि सभी नदियों के किनारे क्यों बनाए गए हैं। नहीं तो मैं किसी अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, नदियों के किनारे क्यों बनाए गए हैं सभी। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, मतलब इसकी PDF चाहिए, आपको नहीं लिखना है, तो मैं आपको इसका टेलीग्राम लिंक दे रही हूँ, उसमें मैं इसकी PDF डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर इसको ले सकते हो। आप टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, एक लाइक मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर देता है। शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने थॉट, आपको किसी चीज़ में कोई डाउट आता है, किसी में नहीं समझ में आता, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हो। थैंक यू।